हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स ओनली कॉमर्स। आज हम लोग रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर से रिलेटेड एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम बना के चलेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट और इजी प्रॉब्लम भी है। इसमें हम लोग जो रिमेनिंग पार्टनर होता है उन लोगों का कैपिटल को जो हम लोग एडजस्टमेंट करके चलते हैं उसके बारे में आज हम लोग सीखेंगे। ठीक है, तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर का एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम। तो चलिए एज यूजुअल सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं कि क्वेश्चन में क्या बता रहा है। कुशल कुमार एंड कविता वेर पार्टनर इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:2:1। इन लोगों का ओल्ड रेशियो दे दिया है 3:1:1। और कौन कौन पार्टनर है? कुशल कुमार एंड कविता। उसके बाद क्या बता रहा है कि ऑन 1 अप्रैल 2021 देयर बैलेंस शीट वाज एज फॉलो। उन लोगों का बैलेंस शीट दे दिया है, पुराना बैलेंस शीट है, लाइबिलिटी साइड में दिया हुआ है, उसके बाद फिर एसेट साइड दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग लाइबिलिटी साइड देख लेते हैं कि लाइबिलिटी साइड में कैपिटल जो है वो कैपिटल दिया हुआ कुशल का 3 लाख, कुमार का 2,80,000 और कविता का जो है वो 3 लाख रुपया है। इसको हम लोग क्या करेंगे कि पार्टनर्स कैपिटल का क्रेडिट साइड में लिख दे रहे हैं। बाय बैलेंस बीडी करके 3 लाख फॉर कुशल, 2,80,000 फॉर कुमार और फिर 3 लाख जो है वो कविता का हो गया। ठीक है, उसके बाद जनरल रिजर्व दे रहा है 1,20,000 रुपये। इसको भी हम लोग क्रेडिट साइड में लिखते हैं पार्टनर्स कैपिटल का बाय जनरल रिजर्व। और इसको क्या करना है कि जो ओल्ड रेशियो दिया हुआ पार्टनर लोग का उसी रेशियो के हिसाब से हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करके चलते हैं। तो ओल्ड रेशियो कितना 3:1:1 है, यानी कितना हो जाएगा 1,20,000 का 3/5 फॉर कुशल, यानी कितना का 72,000 रुपया ये हो गया। और कुमार का 24,000 होगा और कविता का भी 24,000 रुपया होगा, यानी कि यहाँ लिख देंगे 72,000 कुशल और कुमार का 24,000 और कविता का भी ये 24,000 रुपया लिख दिए। काम हो गया। उसके बाद क्रेडिटर्स दिया हुआ 1,20,000। इसका बारे में कोई एडजस्टमेंट है? इसका बारे में कोई भी एडजस्टमेंट नहीं दिया हुआ। तो इसको हम लोग क्या करेंगे कि जो न्यू बैलेंस शीट बना रहे हैं उसका लाइबिलिटी साइड में हम लोग लिख देंगे क्रेडिटर्स करके, यानी जिसमें कोई भी चेंजिंग ना हो उसको हम लोग क्या करते हैं कि नॉर्मली जितना दिया हुआ है उतना ही न्यू बैलेंस शीट में हम लोग लिख देंगे। ठीक है, तो उसका 20 पेबल 1,80,000 दे रहा है, इसका बारे में कुछ नहीं बता रहा। इसको भी हम लोग क्या करेंगे कि लाइबिलिटी साइड में लिख देंगे रिस्टेबल 1,80,000। ये मेरा हो गया, ये तो लाइबिलिटी साइड मेरा हो गया। उसके बाद फिर अब ऐसे साइड देखते हैं। लैंड दिया हुआ 4 लाख रुपया। लैंड के बारे में क्या बता रहा है? लैंड एप्रिसिएटेड बाय 30%। ये 30% बढ़ रहा है। ठीक है, यानी 4 लाख का 30% कितना होता है? 1,20,000 होता है। इसको हम लोग कहाँ लिखते हैं? रिवैल्यूएशन अकाउंट का क्रेडिट साइड में। कोई भी एसेट बढ़ता है तो रिवैल्यूएशन अकाउंट का क्रेडिट साइड में तो लिखते हैं 1,20,000 रुपया। ये मेरा हो गया। ठीक है, और जब हम लोग न्यू बैलेंस शीट बनाएंगे तो इसमें हम लोग लैंड कितना लिखेंगे कि 4 लाख था और प्लस 1,20,000 बढ़ गया तो कितना हो गया 5,20,000 रुपया। ये हम लोग लिख दिए। ठीक है, उसके बाद बिल्डिंग है 3 लाख रुपया। बिल्डिंग के बारे में क्या बता रहा है? बिल्डिंग डिप्रिसिएट बाय ₹1 लाख, 1 लाख रुपया घट गया। सबसे पहले रिवैल्यूएशन का डेबिट साइड में लिखते हैं टू बिल्डिंग करके 1 लाख रुपया ये लिख दिए। घट गिरा इसलिए 1 लाख रुपया लिख दिए। अब जब न्यू बैलेंस शीट में जाएंगे तो बिल्डिंग कितना लिखेंगे? घटा देंगे, यानी कि कितना बिल्डिंग था 3 लाख था, 3 लाख से 1 लाख घट गया तो 2 लाख बचा। ये 2 लाख रुपये हम लोग यहाँ पर लिख दिए। ठीक है, उसके फर्नीचर 1,20,000। फर्नीचर के बारे में क्या बता रहा है कि 20,000 ये भी घट गया। फर्नीचर रिड्यूस बाय ₹20,000। इसको भी हम लोग टू फर्नीचर करके लिख दिए रिवैल्यूएशन अकाउंट का डेबिट साइड में 20,000 रुपया यहाँ लिख दिए। और न्यू बैलेंस शीट में जब जाएंगे तो फर्नीचर कितना लिखेंगे? 1,20,000 था और 20,000 घट गया, यानी कि 1 लाख रुपया ये हम लोग यहाँ पर लिख दिए। ठीक है, उसके बाद स्टॉक दे रहा 2,20,000। स्टॉक के बारे में कुछ बता रहा? स्टॉक के बारे में कुछ नहीं बता रहा, तो जितना है उतना ही हम लोग लिख देंगे। स्टॉक 2,20,000 है, ये 2,20,000 रुपये हम लोग यहाँ पर लिख दिए। कितना आसान है। उसके बाद डेटर दे रहा 2 लाख रुपया। ठीक है, डेटर भैया 2 लाख रुपया हम लोग यहाँ पर लिख दे रहे हैं। डेटर्स 2 लाख रुपया और लेस प्रोविजन दिया हुआ तो प्रोविजन तो लेस होगा। यहाँ पर कितना दिया हुआ? 10,000 रुपया प्रोविजन किया हुआ है। और यहाँ पर क्या बता रहा है कि बेड डेट रिजर्व इंक्रीज टू ₹15,000, यानी कि इसको बढ़ा के 15,000 कर देना है। 10,000 ऑलरेडी किया हुआ था, 15,000 करके चलना है, यानी कि 5,000 हमको एक्स्ट्रा और करके चलना पड़ेगा। इसको हम लोग किधर लिखेंगे? रिवैल्यूएशन अकाउंट का डेबिट साइड में लिख देंगे बैड डेट रिजर्व करके 5,000 रुपया हम लोग लिख दिए। और यहाँ पर जो हम लोग माइनस करेंगे वो क्या करेंगे? 15,000 रुपये यहाँ पर हम माइनस कर देंगे। यहाँ कितना होगा? 1,85,000। 2 लाख में 15,000 गया
तो 1,85,000 बचा। उसके बाद कैश 70,000 दे दिया है। ये कैश के बारे में हम लोग बाद में बात करते हैं, ठीक है। उसके बाद ये तो 2 नंबर सारा हो गया। पहला नंबर क्या पड़ा, गुडविल ऑफ द फर्म वाज वैल्यूड एट ₹40,000। गुडविल का जो वैल्यू दे रहा है 40,000 गुडविल दे रहा है, ठीक है। तो इसमें नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं कि जो पार्टी रिटायर करता है उसका शेयर निकाल के चलते हैं। तो ऑन द एबव डेट कविता रिटायर हो रहा है, कविता रिटायर हो रहा है, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि कविता शेयर इन गुडविल कितना होगा। कविता शेयर इन गुडविल 40,000 था, 40,000 का 1/5 होगा, ये 8,000 रुपया। ओल्ड रेशियो दिया हुआ 3:1:1, तो कविता का कितना होगा 1/5 होगा। तो 40,000 का 1/5 कितना होता है 8,000 हो गया। अब ये 8,000 जो बच हो रहा है, ये क्या करेगा कि जो रिमेनिंग पार्टनर लोग है यानी कि कुशल और कुमार जो है वो बियर करके चलेगा, गेनिंग रेशियो के साथ चलेगा। तो न्यू रेशियो कितना होगा 3:1 हो रहा है न्यू रेशियो। ये तो चला गया, तो इसका शेयर हम लोग हटा दे रहे हैं, तो 3:1 ही होगा ना। तो इसका मतलब गेनिंग रेशियो भी उतना ही होगा, 3:1 ही होगा। तो कुशल कितना देगा 8,000 का 3/4 यानी 6,000 कुशल देगा, तो कुमार कितना देगा 2,000 रुपीज देगा। इसको हम लोग क्या करते हैं, पहले यहाँ लिख देते हैं पार्टनर्स कैपिटल क्रेडिट साइड में बाय कुशल्स कैपिटल दिया 6,000 रुपया कविता को। अब बाय कुमार कैपिटल ये कितना दिया 2,000 रुपया ही दे दिया, ठीक है। उसके बाद फिर इधर लिखेंगे डेबिट साइड में पार्टनर्स कैपिटल का डेबिट साइड में टू कविता कैपिटल करके कुशल में 6,000 और कुमार में 2,000 रुपया, ये मेरा हो गया, ठीक है। अब उसके बाद क्या बता रहा है 3 नंबर 10% ऑफ द अमाउंट पेबल टू कविता वाज पेड इन कैश, यानी कि कविता का जो अमाउंट हम लोग पेमेंट करेंगे, ठीक है, उसका 10% जो रहेगा वो कैश में पेमेंट करेंगे और बैलेंस जो होगा उसको हम लोग लोन अकाउंट में ट्रांसफर करके चलना है, ठीक है। तो पहले हम लोग क्या करते हैं कि रिवोल्यूशन अकाउंट का खाता क्लोज कर देते हैं। ये कितना हो रहा है, ये डेबिट साइड में ज्यादा आ रहा है यानी कि लॉस हो रहा है। डेबिट साइड में 1,25,000 है, ये 1,25,000 हुआ। 1,25,000 में से 1,20,000 जाएगा तो 5,000 बच रहा है। तो ये 5,000 हम लोग क्या करेंगे बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट करके लिख दिए 5,000 रुपया। और ये कुशल कुमार कविता कौन रेशियो से ओल्ड रेशियो के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, यानी 5,000 का ये हो जाएगा कुशल का 3,000 रुपया, कुमार का 1,000 रुपया और कविता का भी 1,000 रुपया हो जाएगा। इसको हम लोग कहाँ लिखेंगे, लॉस है तो पार्टनर्स कैपिटल का डेबिट साइड में लिख देंगे टू रिवैल्यूएशन अकाउंट 3,000 रुपया कुशल में, 1,000 रुपया कुमार में और 1,000 रुपया कविता में। ये मेरा हो गया। अब हमको क्या करना है कि 10% ऑफ द अमाउंट पेबल टू कविता वाज पेड इन कैश, यानी कि जितना भी कविता को जो अमाउंट पेबल होगा उसका 10% क्या करेंगे कैश में पेमेंट करके चलना। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि कविता का खाता हम लोग क्लोज कर दे रहे, ठीक है। कितना होगा 3 लाख और इधर 24,000, 3,24,000, 3,30,000, 3,32,000, ये 3,32,000 हुआ, ठीक है। 3,32,000, 3,32,000 में से 1,000 गया तो 3,31,000 रुपया जो है वो हम लोग क्या करेंगे, यही पेमेंट करना है हमको कविता को। लेकिन इसमें कितना बोल रहा है कि 10% हमको कैश पेमेंट करना है, यानी 3,31,000 का 10% कितना होता है 33,100 रुपये हमको क्या करना है कि उसको कैश पेमेंट कर दिए। अब बैलेंस जो बचेगा वो क्या करना है कि बैलेंस ट्रांसफर टू हर लोन अकाउंट, और बैलेंस जो बचेगा वो हम लोग कविता का लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे टू कविताज लोन अकाउंट। ये तो कविता का सेटलमेंट हो गया, यानी कि 3,31,000 पेबल था, उसमें से 33,100 रुपया हम लोग पेमेंट कर दिए, तो बैलेंस कितना बचेगा 2,97,900 रुपया। ये लिख देंगे 2,97,900 रुपया, ये मतलब कि हो गया, ठीक है। उसके बाद अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर क्या बता रहा है, चौथा नंबर क्या बता रहा है, कैपिटल ऑफ कुशल एंड कुमार विल बी इन प्रोपोर्शन इन न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो,
यानी कि जो न्यू फर्म का जो न्यू कैपिटल जो होगा वो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के हिसाब से होगा। इसका पिछला प्रॉब्लम मैंने ये बताया था कि उसमें क्या था कि न्यू पार्टनर लोग का टोटल कैपिटल दे रहा है कि हाँ इतना कैपिटल है, और वो लोग क्या कर रहा है कि उसको न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट करके चल रहा है, और कोई भी सरप्लस या डेफिसिट हो रहा है तो वो उतना कैपिटल इंट्रोड्यूस कर रहा है या फिर कैपिटल को विड्रॉ करके चल रहा है। लेकिन यहाँ पर तो वो बता नहीं रहा है कि हाँ वो न्यू फर्म का जो है टोटल कैपिटल कितना होगा। तो इस कंडीशन में हम लोग क्या करना है वो हम लोग देखेंगे। और फिर इसका क्या बता रहा कि द सरप्लस और डिफिसिट इफ एनी, अगर कोई सरप्लस या डिफिसिट होता है इन देयर कैपिटल अकाउंट में अगर कोई भी सरप्लस या डिफिसिट होता है तो विल बी एडजस्टेड थ्रू करेंट अकाउंट। इसको हम लोग करंट अकाउंट में एडजस्ट करके चलना। पिछला में मैंने क्या बताया था कि वो कैश में एडजस्ट करके चलता था, कैश में लेके आता था या फिर कैश में विड्रॉ कर लेता था। अगर सरप्लस या डिफिसिट होता था तो हम लोग ऐसा करके चलते रहे। लेकिन यहाँ पर क्या करना है कि करंट अकाउंट में कन्वर्ट करके चलना है। अब हम लोग क्या करते हैं कि कुमार और कुशल का खाता क्लोज करके देखते हैं कितना हो रहा। इधर था 2,80,000 और 24,000, 3,04,000 हो गया। ठीक है भैया, 3,04,000 हम लोग यहाँ लिख दिए। पैसा कितना होगा 3,72,000। चलो भैया 3,72,000 लिख दिए, 3,72,000 रुपये लिख दिए। यहाँ लिख दिए इन लोगों का पहले टू बैलेंस CD। नॉर्मली कैपिटल तो इन लोगों का यही होता, अगर चौथा नंबर में ये जो दिया हुआ चौथा नंबर कि लोग जो कैपिटल होगा प्रोपोर्शनल, अगर ये मेंशन नहीं किया हुआ होता तो यही इन लोगों का कैपिटल होता। तो कितना होता 3,72,000 में से 9 गया तो 3,63,000 बचा, ये इसका बच गया। और ऐसे 3,04,000 में ये 3,000 गया तो 3,01,000, यही तो इन लोगों का कैपिटल होता अगर चौथा नंबर नहीं दिया हुआ होता तो। लेकिन यहाँ पर तो बोल दिया है कि उन लोगों का जो कैपिटल होगा वो प्रोपोर्शन होगा, तो कौन सा कैपिटल होगा। तो इस कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं कि इन लोगों का जो टोटल एडजस्टेड कैपिटल होता है, जैसे कि एडजस्टेड कैपिटल का मतलब क्या है कि 3,63,000 रुपया और 3,01,000 रुपया, 6,64,000 रुपया जो है यही इन लोगों का एडजस्टेड कैपिटल होगा। और यही कैपिटल को हम लोग क्या करना है कि इन लोगों का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, जो आएगा वही इन पार्टनरों का न्यू कैपिटल होकर चलेगा। ठीक है, कैसे करना है वो देखते हैं। थोड़ा इसको बढ़ा देते हैं। यहाँ पर लिख दिए बाय बैलेंस BD, यही अमाउंट को लिख देना है बाय बैलेंस BD करके 3,63,000 और फिर 3,01,000 रुपये, ये हम लोग लिख दिए। अब यहाँ पर क्या करेंगे पहले देखते हैं कि टोटल एडजस्टेड कैपिटल 3,63,000 और प्लस 3,01,000 तो कितना हो जाएगा 6,64,000 होगा। ठीक है, अब ये 6,64,000 जो है तो इसमें जो है कुशल का कितना कैपिटल होगा, कुशल न्यू कैपिटल, कुशल न्यू कैपिटल कितना होगा 6,64,000 का 3/4 होगा, ये कुशल का होगा। और फिर उसके बाद कुमार का कितना होगा, कुमार न्यू कैपिटल 6,64,000 का 1/4 कितना होगा वो 4,98,000 हो रहा। ठीक है, इसका हो रहा है 1,66,000। यही इन लोगों का जो रहेगा वो न्यू कैपिटल होगा। और इसको हम लोग लिखेंगे टू बैलेंस CD करके, ये 4,98,000 कुशल में और 1,66,000 कुमार में। अब इन लोगों का देखना है कि डेफिसिट आ रहा है या फिर सरप्लस आ रहा है। ठीक है, क्रेडिट साइड में दिया हुआ 3,63,000, ये कुशल के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, 3,63,000 दिया हुआ और डेबिट साइड में 4,98,000, यानी कि इसका जो है ये लेके आएगा 4,98,000 रुपया। ये मेरा बैलेंस 4,98,000 रुपया कितना आ रहा है 1,35,000 कम हो गया। इसको हम लोग क्या करना, करंट अकाउंट में ट्रांसफर करना, यानी बाय कुशल्स करंट अकाउंट, ये इसका बैलेंसिंग फिगर होगा। और इधर 3,01,000 है और 1,66,000, यानी कि इधर ज्यादा हो गया 3,01,000, 3,01,000 में से 1,66,000 गया तो कितना बचा 1,35,000। ये 1,35,000 क्या लिखेंगे टू कुमार्स करंट अकाउंट, ये मेरा हो गया खत्म। कितना आसान था। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पर न्यू बैलेंस शीट में इन लोगों का कैपिटल पहले लिख देते हैं। कैपिटल अकाउंट्स कुशल और कुमार, कुशल का ये 4,98,000 और 1,66,000 वही लिखना है, 4,98,000 और 1,66,000 कितना आया 6,64,000, ये 6,64,000 लिख दिए हम लोग। उसके बाद ये लोन है, कविता का लोन था, ये कविता का लोन भी लिख देते हैं 2,97,900। ठीक है,
ये हो गया। उसके बाद यहाँ पर कुमार करेंट अकाउंट दे रहा है 1,35,000, ये डेबिट साइड में है। तो इसका मतलब क्या है, इसको हम लोग इधर लिख देंगे कुमार करेंट अकाउंट 1,35,000, ठीक है। और इधर कुशल का कितना था, 1,35,000, इधर लिख देंगे कुशल करेंट अकाउंट, कुशल करेंट अकाउंट 1,35,000, ये मेरा हो गया, ठीक है। अब एक चीज बच रहा कैश। कैश मेरा था, देखो 70,000 रुपया कैश था, कैश था 70,000 रुपया, ठीक है। 70,000 रुपया में हम लोग 33,100 रुपया पेमेंट कर दिए, तो मेरा बैलेंस कितना बचेगा, 70,000 रुपया था, इसमें से 33,100 रुपया जो है कविता को पेमेंट किए थे, तो 900 का 900, इधर 9 में से 3 गया तो 6 का 6, 36,900 बचेगा। यही 36,900 रुपये हमको यहाँ पर लिख देना, ठीक है। उसके बाद दोनों तरफ जो आएगा वही मेरा होगा, दोनों तरफ मैच होना चाहिए, ठीक है। कितना होगा, सबसे पहले हम लोग कैसे साइड में देखते हैं, कैसे 13,96,900 इधर होगा और 13,96,900 ये मेरा लाइबिलिटी साइड में हो गया। ये मतलब कि मेरा लाइबिलिटीज और एसेट मैच हो गया। इसका मतलब क्या है कि सब कुछ सही हो गया, ठीक है। अगर कोई प्रॉब्लम होता है तो मुझे कमेंट करना, मैं बताने का पूरा से पूरा कोशिश करूंगा। और दूसरी बात ये कि अगर आप लोग के पास टाइम हो तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब भी करना, लाइक भी करना और अपने फ्रेंड लोग को शेयर करके भी चलना, जिससे उसका भी जो रिटायरमेंट से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम उसका सॉल्व हो सके, ठीक है। फिर नेक्स्ट टाइम इसी तरह के वीडियो लेकर आप लोग के सामने प्रेजेंट होता हूँ। तब तक के लिए बाय। आप लोग इस तरह का प्रॉब्लम को प्रैक्टिस करते रहिए।